स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी घर में हम बर्तन यूज़ करते हैं, कई तरह के मेटल्स यूज़ किए करते हैं खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, और साफ़ सफाई के लिए। तो उसमें जैसे कि हम कई तरह के मेटल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि तांबा है, पीतल है, एल्युमिनियम है, चांदी, सोना, ठीक है, स्टेनलेस स्टील है। तो इन सब की साफ़ सफाई, केयर, क्लीनिंग एंड स्टोरेज ऑफ हाउस होल्ड मेटल्स की किस तरह से इनकी साफ़ सफाई की जाती है, किस तरह से इनको स्टोरेज और इनका रख रखाव किया जाता है। तो हर घर में तांबे और पीतल के, पहले बात करते हैं तांबे और पीतल के बर्तनों की सफाई के बारे में। हर घर में तांबे और पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन बर्तनों के गंदे होने के बाद इन्हें साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए बर्तन काले दिखने लगते हैं और एक सिंपल सा ट्रिक होती है, इन्हें साफ़ किया जा सकता है। इसके लिए किसी महंगे क्लीनर या डिश वॉश की ज़रूरत भी इसके लिए नहीं होती है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हमें तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ़ करना है तो उसके लिए जैसे कि पकी हुई इमली, उसको 50 ग्राम इमली को आधे घंटे के लिए एक कप पानी में भिगो कर रखना है। और जब ये थोड़ी गल जाए तो इसे पानी में जो है पानी में ही इसको मसल कर इस पानी के बर्तन यानी कि इमली के पानी से ही इसको बर्तनों को साफ़ करना है। स्क्रबर से बर्तन के चारों ओर लगाएं और उसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें। यानी कि इमली का को पानी में भिगो के उसका जो पानी होता है उस पानी से इसको साफ़ करना है। साथ ही अब स्क्रबर से इसको रगड़ें और देखेंगे कि थोड़ी देर में बर्तन साफ़ हो जाएंगे, चमक जाते हैं। जहाँ पर बर्तन ज़्यादा गंदा दिख रहा है वहाँ पर इमली का पानी स्क्रबर से लगाएं, फिर उसको दोबारा से साफ़ करें। अगर आपके बर्तन ज़्यादा गंदे हैं तो उन पर गीली इमली का पल्प 3 मिनट के लिए लगाकर भी इस पर रख सकते हैं। साथ ही फिर बर्तन को साफ़ करें। यानी कि अगर ज़्यादा बर्तन गंदे हैं, उन पे कालापन ज़्यादा है, तो उसमें जो पल्प होता है, इमली का गूदा होता है, वो 3 मिनट तक के लिए लगाकर छोड़ दें, जिससे वो एकदम चमक जाते हैं। बर्तनों पर जमे मैल को साफ़ करने के लिए जो है पानी में थोड़ा सा सिरका और नींबू, अगर हम दूसरे ट्रिक की बात करें, दूसरे उपाय की, कि तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ़ करने के लिए बर्तनों पर अगर मैल ज़्यादा है तो उसमें पानी में थोड़ा सा सिरका और नींबू का रस डालकर उसमें उबालने से भी मैल छूट जाता है। पीतल के बर्तन साफ़ करने के लिए नींबू को आधा काट ले और फिर इस पर नमक छिड़ककर बर्तनों पर रगड़ने से भी बर्तन चमकने लगते हैं। पीतल और कांसे के बर्तन को साफ़ करने के लिए नींबू पर नमक छिड़क कर रखें, इससे जो जंग लगी हुई चीज़ों को भी साफ़ किया जा सकता है। और तांबे की चीज़ों को साफ़ करने के लिए नींबू का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो किसी सूखे कपड़े पर केचप लगा के, टमाटो केचप लगा कर भी तांबे की चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। केचप से रगड़ने के बाद इन चीज़ों को पानी से अच्छी तरह धो लें। और कांच को जो है कांच की चीज़ें, दरवाजे और खिड़कियों के शीशे साफ़ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, रीठे के पानी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा करने से उसकी जो है चमक भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बच्चों, एल्युमिनियम को कैसे साफ़ करें। देखिए, एल्युमिनियम के बर्तन बहुत से यूज़ होते हैं घर में, जैसे कि कुकर है, कढ़ाइयाँ हैं, ठीक है, या फिर चायदानी है, तो ये सब एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। यानी कि भोजन पकाने के लिए अधिकतर जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं वो एल्युमिनियम के यूज़ किए जाते हैं। और एल्युमिनियम एक हल्की है लेकिन कठिन धातु होती है, जिसकी सफाई जो है विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। साथ ही जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं उनकी साफ़ सफाई थोड़ी मुश्किल भी होती है, क्योंकि जब उनमें खाना पकाया जाता है तो उसके बाद वो इतने गंदे हो जाते हैं कि उनको सफाई की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो गंदगी के निर्माण को रोकने के लिए बर्तन जो है बर्तन सतह, उसकी वॉश बेसिन और एल्युमिनियम आउटडोर फर्नीचर को अक्सर साफ़ करना चाहिए। लगातार सफाई भी एल्युमिनियम ऑक्साइड के संचय को रोकने में मदद करता है। साथ ही अगर दाग छुड़ाना हो एल्युमिनियम के बर्तन से, तो एल्युमिनियम के बर्तन से खाने की चिकनाई को अगर निकालना है तो यह पेपर के तौलिए की मदद से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार गंदे होने के बाद आप उन्हें फेंक सकते हैं। यानी कि पेपर नैपकिन जो होता है यह ज़रूरी, यानी कि कोई भी अखबार या कागज़ का इस्तेमाल भी हम इसके दाग छुड़ाने के लिए कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम के बर्तनों को कम से कम 1 घंटे के लिए पानी और साबुन के घोल में रख के छोड़ दें, जिससे दाग निकालने में आसानी हो जाती है। और बर्तन धोने वाले साबुन जो दाग को हटाने में मदद भी करती है, क्योंकि इसमें सतह सक्रिय एजेंट होते हैं जो चिकनाई को भी हटा देते हैं। ऐसा करने से जो ज़िद्दी दाग होते हैं वो आसानी से छूट जाते हैं। एल्युमिनियम के बर्तनों को कम से कम 1 घंटे के लिए पानी और साबुन के घोल में रखें, जिससे दाग निकालने में आसानी हो जाती है।
बात करते हैं बर्तनों को धोना कि एल्युमिनियम के बर्तनों पर जब साबुन लगाकर हम उसको घोल में डालकर रखेंगे, फिर उसको साबुन की घोल से एल्युमिनियम के बर्तनों को निकालें और अच्छे से धोएं। साबुन में भिगोने के कारण जो है बर्तनों को धोना आसान हो जाता है। सॉफ्ट स्पॉन्ज से बर्तनों को धोना शुरू करें जिससे कोई निशान नहीं होगा, और एल्युमिनियम बर्तन धुलने के बाद इन्हें सही जगह पर अच्छी तरह से सूखने के लिए रख दें। चांदी के बर्तनों की सफाई बच्चों, चांदी के बर्तनों की सफाई के लिए जो है को धोते समय रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करने से बचें। रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करने से क्या होता है, चांदी जो है वो ख़राब हो जाती है। चांदी के बर्तनों को साफ़ करने के लिए मुलायम कपड़े से बर्तनों को जो है हल्के से रगड़ें और नरम मुलायम किसी टॉवल से तौलिए से उसको सुखाएं। चांदी पर चमक जो है मंद पड़ जाने पर इसमें चमक लाने के लिए मुलायम सूती कपड़े से आहिस्ता से इस पर पॉलिश करें। साथ ही चांदी साफ़ करने के साथ अचूक तरीके जो हैं चांदी के बर्तन और गहने इस्तेमाल करने के कुछ समय बाद अपनी चमक खो देते हैं। किंतु अगर कितना भी अच्छा हो, अगर इन चीज़ों को घर पर ही साफ़ करा जाए। देखिए, चांदी के बर्तनों को साफ़ करने के लिए वैसे तो जो है बेकिंग सोडा में गर्म पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। उसके बाद पेस्ट से चांदी से बने सामान जो है साफ़ करने से उनका कालापन दूर हो जाता है। साथ ही चांदी से बने सामान के कालापन को दूर करने के लिए नरम कपड़े पर बेकिंग सोडा छिड़ककर उसे चांदी की जो है एसेसरीज़ पर रगड़ने के बाद उसको धोकर सुखा लें। गहने या बर्तन उससे साफ़ हो जाते हैं। देखिए, हमारे मंदिर में या हमारे पहनने वाली जो बहुत सी चीज़ें होती हैं चांदी की, उनको में जो है यूज़ करते करते उनमें कालापन आ जाता है। तो कालेपन को दूर करने के लिए टूथपेस्ट का यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, जो कोलगेट होता है या कोई भी टूथपेस्ट होता है, उसके लिए चांदी पर ब्रश की मदद से उस टूथपेस्ट को लगा दिया जाता है और गर्म पानी में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद वह बर्तनों को निकाल कर जो है धो लिया जाता है। इससे जो है चांदी एकदम चमक जाती है और कालापन उसका दूर हो जाता है। सिरके से भी चांदी को साफ़ किया जा सकता है। इसके लिए एक कप सिरके में 1 चम्मच नमक डालकर उसे अच्छे से मिला लें और फिर चांदी पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। गर्म पानी से धोने के बाद मुलायम कपड़े से पोंछें और चांदी उससे साफ़ हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चों स्टील के बर्तन, जो कि हमारी रसोई घर में महत्वपूर्ण रूप से यूज़ किए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तन, उसमें हमारे सभी खाने वाले बर्तन भी होते हैं। प्लेट हैं, चम्मच, स्पून्स हैं, बाउल्स हैं, ग्लासेस हैं। तो ये सब क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, भिगोने होते हैं। तो उनकी देखभाल का भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से उनकी सुरक्षा देखभाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, आकर्षक होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। किंतु अगर उन्हें ठीक से उनका इस्तेमाल ना किया जाए, उनकी देखभाल ना की जाए, तो उनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और साथ ही स्टेनलेस स्टील के बर्तन ज़्यादा जो है कड़ी मेहनत या कड़ी सफाई नहीं मांगते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से इन्हें साफ़ करने से एकदम चमक उठते हैं। देखिए, इन पे से सख्त दागों को हटाने का तरीका क्या है कि आप स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को जो है उनकी जो सतह को नॉन स्टिक भी बनवा सकते हैं, जिससे उनके ऊपर जो खाना चिपकेगा नहीं। अक्सर देखा होगा बच्चों, आजकल आपने जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, जो भाग उनका ताप के संपर्क में आता है उसको कोटेड कर दिया जाता है। स्टेनलेस जो है उसको जो है अलग तरह के उससे कोटेड कर दिया जाता है, जिससे उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है और वो ख़राब नहीं होते हैं। तो साथ ही उसको नॉन स्टिक कोटेड उसकी बना दी जाती है। यहाँ उनको साफ़ करने जो है सफाई के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे कि बर्तनों पर चिपका हुआ जमा हुआ खाना हटाने के लिए पात्र में रखे हुए अगर कोई ऐसा खाने के जो अंश हैं वो चिपके हुए हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं कि कई घंटों के लिए, थोड़े घंटे के लिए गर्म पानी और साबुन के पानी घोल में उसको भिगो कर रख दिया जाता है। फिर उसको रात भर भिगोने दें और फिर पानी से निकाल कर मांजने के जो है जो भी स्क्रबर होते हैं उनसे उसको मांजें। तो इससे क्या होता है, एकदम जो बर्तनों पर चिपकी हुई गंदगी होती है, खाना होता है, वो एकदम साफ़ हो जाता है। साथ ही अगर पात्र पर जले हुए निशान हैं तो उस पात्र पर जैसे कि कोई भी जलने का निशान है या ज़्यादा ताप के संपर्क में आने से उनमें कालश आ गई है, तो उसमें बेकिंग सोडा से उसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही जल के निशान हटाने के लिए आपने देखा होगा कि जिस बर्तनों में, स्टेनलेस स्टील बर्तनों में बहुत समय तक पानी रखा हुआ है या पानी के निशान है, तो बहुत ही अजीब से धब्बे उस पर पड़ जाते हैं। तो ऐसे में उसे साफ़ करने के लिए जो है गीले स्पंज और स्क्रब का यूज़ करना चाहिए। साथ ही उन पर जो है थोड़ा सा साबुन लगाने से भी वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं, या फिर जैसे एक लोहे वाला जो स्क्रबर आता है उससे भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं। पानी के दाग साफ़ करने के लिए जो है
उसको सिरके में भिगोकर फिर सामान्य रूप से हल्के डिटर्जेंट से और सॉफ्ट क्लॉथ से इसको हम साफ़ कर सकते हैं। जलने के बड़े या पक्के निशानों को भी हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं। नींबू का रस या वाइट विनेगर सिरका जो आता है उससे हम साफ़ कर सकते हैं इसको। साथ ही टमाटर के रस से भी जो है स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ़ हो सकते हैं। सोने के बर्तनों की सफाई की बात करें बच्चों, तो सोने के बर्तन यदि हम अपने मंदिर में यूज़ करते हैं या फिर पहनने वाले जो सोने के एसेसरीज़ होती हैं उनको साफ़ करने के लिए जो है लिक्विड जो है डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। टूथब्रश की मदद से उसको लगाया जाता है, जहाँ पर भी जैसे कि देखा गया है कि एक गर्म पानी में थोड़ा सा सोडा और हल्दी डालकर भी अगर हम उसमें सोने का सामान जो है डाल दें तो वो भी एकदम चमक उठता है। तो सोने के बर्तनों की सफाई और उसकी देखभाल के लिए जैसे कि जो है हीरे और सोने के गहनों को एक साथ ना रखें, हीरे से सोने और गहनों के इसमें स्क्रैच पड़ने का, यानी कि दोनों को अलग अलग करके रखें। साथ ही जो है गर्म पानी में जैसे कि मैंने बताया उसमें थोड़ा सा हल्दी और सोडा डाल के भी हम उसको साफ़ कर सकते हैं। और जैसे कि घर के कामों जैसे बर्तन धोने, बागवानी करते समय जो है सोने के गहने जो हैं अगर पहन रखे हैं तो उन्हें उतार दें, नहीं तो उनमें निशान आने का डर रहता है। और भी अलग तरीके के सोने के बर्तनों के रखरखाव के लिए उपाय होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है कि सोने के जो भी हमारे मेटल्स सोने के जो भी बर्तन अगर हम यूज़ कर रहे हैं या ज्वेलरी जो यूज़ कर रहे हैं उनको जो है अच्छी तरह से उनको सुरक्षित उनकी देखभाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल ना करना किसी भी एसिड का, ताकि उसमें जो है उसकी चमक ख़राब ना हो। तो गर्ल्स आज के टॉपिक में हमने बात की अलग अलग तरह के जो भी हम मेटल्स यूज़ करते हैं उनकी केयर, ठीक है, किस तरह से की जाती है, उसके क्या उपाय हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गर्ल्स।